हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है कैश फ्लोज टू फिक्स चार्ज रेशियो। ठीक है, ये अपने में ही बेटा कोई एक यूनिक सी रेशियो है ना। इसका पहले हमें पर्पस पढ़ना पड़ेगा कि ये रेशियो पहले आई क्यों। जब बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो अलग ही है क्योंकि वो सिर्फ फोकस करती है इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया बेटा कि धंधे में सिर्फ एक इंटरेस्ट ही थोड़ी ना एक ऐसा फिक्स चार्ज होता है, एक फिक्स कॉस्ट होती है एक तरीके से, एक ऐसा यही एक फिक्स कॉस्ट होती है और यही एक फिक्स चार्ज होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती। और भी तो होती है बेटा, जैसे ऑपरेटिंग लीसेस होती है ना, जैसे शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग लीज, अपनी प्रिंसिपल पेमेंट्स, अगर कोई लॉन्ग डेब्ट्स होती है उसकी कोई प्रिंसिपल पेमेंट आपकी ड्यू है वो आपकी है, आपका बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड्स होते हैं, ये सारे भी तो फिक्स चार्जेस होते ही हैं धंधे में। तो क्या इनको भी तो हमको कवर करना चाहिए, ये भी तो हमको देखना चाहिए कि क्या हमारी अर्निंग्स कितने गुना इन फिक्स चार्ज की ज्यादा कमा लेती है। मतलब जो हम कमा रहे हैं वो कितना गुना इन खर्चों के है, इन फिक्स खर्चों के है। अब ये गुना से हमें क्या ही पता है सर, ये क्या ही फर्क पड़ेगा, इनसे क्या मिलेगा जान के। इससे हमको ये मिलेगा कि आगे अगर हम ये खर्चे सेम टू सेम करें तो हमारी इनकम इतनी ज्यादा है कि वो उनको आराम से झेल लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर आता है 5 टाइम्स, तो इसका मतलब हमारी इनकम ऐसे 5 खर्चे, 5 गुना खर्चे, मतलब ऐसे खर्चे अगर 5 बार एक साथ भी आ जाए ना तो हमारी इनकम उसको कवर कर लेगी बेटा। तो ये मदद करती है, और ये बताओ स्पेशली किसको मदद करती है, आपको नहीं करती, आपको ज्यादा नहीं करेगी। ये जो एनालिसिस यूज होता है ना, ये यूज करा जाता है बेटा बैंक्स और क्रेडिटर्स के द्वारा, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो आपको पैसा देती है, क्योंकि बेटा वो आपको पैसा देगी तो फोकट में थोड़ी ना देगी, ब्याज पे देगी। तो वो ये देखते हैं कि इसके फिक्स चार्जेस कितने हैं और इसकी इनकम फिक्स चार्जेस के मुकाबले कितना ज्यादा गुना है, कि अगर ये हमारे अलावा किसी और से भी लोन लेता है उसको भी ब्याज की पेमेंट देगा, तो ये एडिशनल ब्याज इसकी इनकम कवर कर सकती है। बस ये बता था बेटा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है बेटा। कवरेज रेशियोज जो है दुनिया में जब आई, बहुत ही इसने बेटा अपना क्या कहते हैं गदर मचा दिया बेटा, इसने आते ही है ना। बहुत एक इंपॉर्टेंट रेशियो है ये अपने में। ठीक है, आज बेटा ये जो तीसरे नंबर की रेशियो है, जो ये है कैश फ्लो टू फिक्स चार्ज रेशियो बेटा, ये कुछ भी नहीं है बेटा। ये एक एनालिटिक, एक दिमाग, एक बंदा था बेटा, उसने ये रेशियो बनाई। उसको बताऊं, ये जो ऊपर वाली रेशियो, जो मैंने सेकंड वाली रेशियो आपको बताई थी ना बेटा, फिक्स चार्ज रेशियो वाली, उसको वो रेशियो में मतलब कुछ मजा नहीं आया बेटा। सही में उसको पता कुछ मजा नहीं आया। बताए क्या नहीं मजा आया, मैं बताता हूँ आपको उसको क्या मजा नहीं आया। उसको ये मजा नहीं आया, देखिए बेटा, ये फिक्स चार्ज तो चलो ठीक है, क्योंकि हम तो यही देखना चाहते हैं ना कि हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अलावा भी तो और फिक्स चार्जेस हो सकते हैं ना, उसको ये देखना था। लेकिन ये न्यूमरेटर में बेटा उसको एक्चुअली मजा नहीं आया। सर न्यूमरेटर में उसको मतलब क्या मजा नहीं आया बेटा, न्यूमरेटर में एक्चुअली उसको ये मजा नहीं आया। वो ये कह रहा है, जब उसने पीएनएल, जब पीएनएल अकाउंट खोला उसने, अर्निंग बिफोर फिक्स चार्ज एंड टैक्सेस उसको निकाल के देखना था ना, तो जब उसने ये निकाला बेटा, जब उसने ये निकाला तो उसने देखा इस इनकम के अंदर कुछ ऐसी इनकम भी है जो बेटा नकली इनकम है। सर ये नकली इनकम से आपका क्या मतलब है बेटा? फाइनेंस की दुनिया में नकली इनकम वो होती है, या तो बेटा वो बस टेम्परेरी इनकम होती है, मतलब आ जाइए, हो सकता है अगली बार ना हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा सेल्स है, क्या वो एक नकली इनकम है? नहीं बेटा, सेल्स इज नॉट अ नकली इनकम, रेदर इट्स अ परमानेंट इनकम, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। जब तक धंधा चलता रहेगा तो बट ऑब्वियस बेटा जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हो, दे रहे हो, तो बेटा वो भी चलती ही रहेगी। तो सेल्स या रेवेन्यू तो आपका बेटा चलता ही रहेगा, वो तो एक रेकरिंग नेचर है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसी इनकम्स भी आती है बेटा जो बस टेम्परेरी नेचर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पुराना सोफा पड़ा था बेटा धंधे के अंदर, आपने कहा यार अभी पुराना हो गया, रिंग विंग इसके निकल गए, कबाड़ी की भाव इसको बेच देता, आपने बेच दिया। तो उसको बेचने में अगर आपको कोई गेन हो जाता है बेटा, मान के चलने थे अगर कोई गेन हो जाता है गलती से, तो बेटा वो गेन को आप पीएनएल में रिकॉर्ड करते हो। लेकिन मुझे बात बताओ कि गेन एक्चुअली में आपकी जेब में ऐसा कोई गेन आया? नहीं बेटा, आपकी जेब में तो पूरा पैसा आएगा। सोचो आपने बेटा 500 रुपए में खरीदा खरीदा था और आपने 1,000 में बेच दिया, तो बेटा आपके जेब में तो पूरे 1,000 आएंगे ना। लेकिन 500 का ऐसा आप वो दिखा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की 500 का कोई गेन हो गया। बेटा गेन इज जस्ट अ फीलिंग, गेन तो बेटा बस एक फीलिंग है, लेकिन एक्चुअली में आपकी जेब में तो 1,000 आया ना, 500 रुपए थोड़ी ना आए। तो ये सब नकली इनकम है बेटा, और ये टेम्पररी है, दोबारा नहीं आएंगी। आज बेटा चांस की बात है, आपके पास एक एसेट थी पुरानी, आपने बेच दी। अब रोज ही एक धंधे में से एसेट निकाल निकाल के, खोल खोल के, देख देख के भैया मुझे तो एक अजीब सी किक आ गई है कि मैं तो एसेट ही बेचा करूंगा धंधे की, ऐसा है क्या? नहीं ना, जब एसेट आएंगे तभी बेचेंगे बेटा। तो ये टेम्पररी नेचर है। तो इन इनकम का कोई भरोसा नहीं है। ये इनकम पे बेटा हम रिलाय नहीं हो सकते, इन इनकम्स पे। इस बंदे ने ये दिमाग लगाया और बेटा बिल्कुल करेक्ट लगाया। एक्चुअली में ठीक है, ये बहुत एडवांस है ये वाली।
उस बंदे ने ये बोला, यार हम सारी इनकम पे क्यों डिपेंडेंट हो रहे हैं? आप ये कह रहे हो अर्निंग बिफोर फिक्स चार्ज एंड टैक्सेस, ये जो इनकम है ये सारी की सारी फिक्स चार्जेस को कवर कर लेगी, इतना गुना कर लेगी, ठीक है कर लेगी। लेकिन इन अर्निंग बिफोर चार्जेस एंड टैक्सेस में कुछ ऐसी इनकम भी इंक्लूडेड है जो धंधे के अलावा है, मतलब नॉन धंधे की है, धंधे के अलावा है। और बेटा धंधे के अलावा जो भी इनकम है, फाइनेंस का ये कंसेप्ट है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये धंधे का रूल है बेटा, ये फाइनेंस का ही रूल है। मतलब सीधी-सीधी बात, अगर आपके धंधे के अलावा अगर कहीं और से बेटा इनकम आ रही है ना, मेरी बात सुनो आप, कहीं और से आ रही है, तो बेटा आप एज़ अ बिज़नेसमैन उस इनकम पे रिलाय नहीं कर सकते बेटा। आज आई, कल नहीं आई, ऐसा हिसाब है। बेटा कोई भी देख लेना, इसी चीज़ को कैटर करने के लिए बेटा दुनिया में एक स्टेटमेंट बनी है, उसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बोला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बोला जाता है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर बेटा 3 एक्टिविटीज होती हैं। हालांकि बेटा मुझे आपको इन डिटेल बताना है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 1 के अंदर, ठीक है? 3 एक्टिविटीज होती है बेटा, दोनों मेथड्स बताऊंगा मैं आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हालांकि बेटा सीए में, यूएसए में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत कम पूछा जाता है, इसका ट्रेंड बहुत कम है। छोटा-छोटा पूछ लेते हैं कि कहीं से, जैसे ये बताओ ऑपरेटिंग है या नहीं है, ऑपरेटिंग की 4 एक्टिविटीज बताओ, ऐसा कुछ पूछ लेंगे। लेकिन इसका जो वो है ट्रेंड बेटा, वो बहुत कम है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है? ऑपरेटिंग मतलब बेटा आपके धंधे से बेटा कहां-कहां से कैश आ रहा है, ठीक है? लेकिन बेटा धंधे के अलावा ही और कहीं और कैश, कहीं और से बेटा आपकी इनकम, कहीं कैश नहीं आ सकता क्या? आ सकता है बेटा, आपके पास कोई एसेट थी, आपने बेच दी, लेकिन वो आपके धंधे की इनकम थोड़ी ना, आपका धंधा क्या एसेट बेचना है? नहीं। तो बेटा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएगा, अगर आपने कोई एसेट बेची या खरीदी है। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो होता है, जैसा अगर आपने कोई पैसा मार्केट से उठा लिया, आपको पैसे की जरूरत थी, तो बेटा आपने उधार पे उठा लिया, अब उधार पे उठाया तो वहां से भी तो कैश आया ही ना। बेटा आप जर्नल एंट्री मारो, क्या होती है बैंक से अगर आप लोन लोगे, तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन होती है ना, तो बेटा बैंक में तो पैसा आया ना, और एक लाइबिलिटी में दिखा देंगे। देखिए पैसा तो आया, लेकिन वो क्या आपके धंधे का पैसा है? आपका काम है क्या ये लोन लेना? नहीं है ना, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालेंगे, क्योंकि वो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी। सीधी बात है। तो ऐसे हमने सेग्रीगेट कर दिया, मतलब कैश फ्लो कहां कहां से आ रहा है, आपने चैनलाइज कर दिया उसको, बस बेटा और कुछ नहीं। यहां पे इस बंदे ने यही बोला, उसने कहा हम क्यों नॉन धंधे की इनकम को कंसिडर कर रहे हैं, जब वो खुद ही फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बेटा आज आई, कल नहीं है। हम ऐसी इनकम पे क्यों रिलाय कर रहे हैं अपने फिक्स चार्जेस को? हम बेटा ऐसी इनकम पे क्यों रिलाय कर रहे हैं अपनी सारी की सारी फिक्स चार्ज को रिकवर करने के लिए? इस अर्निंग बिफोर फिक्स चार्जेस एंड टैक्सेस के अंदर तो बेटा ऐसी भी कुछ इनकम हो सकती है ना बेटा, जो आपके धंधे के अलावा, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ये, लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, मतलब आपने कुछ एसेट वगैरह बेच दी, ऐसे कुछ और भी तो इनकम हो सकती है ना बेटा इसके अंदर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसके अंदर माइनस होता है बेटा। बेटा इसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे भी तो माइनस होते हैं जो नॉन कैश होते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल बेटा, बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी जेब से कभी डेप्रिसिएशन का खर्चा कभी निकला है क्या रियलिटी में? नहीं निकला। तो ऐसा खर्चा जब हमारा कभी कोई निकला ही नहीं, वो जबरदस्ती हमारा प्रॉफिट कम कर रहा है। लेकिन गल्ले में तो वो प्रॉफिट अभी भी है बेटा, अगर आप खोल के देखोगे, गल्ले में तो प्रॉफिट है। लेकिन डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा रखा है किताबों में कि आपका प्रॉफिट कम है। सीधी बात है बेटा, तो वो ये कह रहा है ये तो नकली प्रॉफिट है यार, ये तो नकली प्रॉफिट है। बेटा ये तो नकली प्रॉफिट है। और फिक्स चार्जेस आपके जो है, फिक्स चार्जेस, आप अपने फिक्स चार्जेस जो असलियत में आपके हुए हैं, आप उसे रिकवर कर रहे हैं नकली प्रॉफिट से। दिमाग सोचो बेटा, दिमाग है ये, एनालिसिस। फिक्स चार्जेस में तो बेटा ये तो आपके असली में हुए ना, इंटरेस्ट का खर्चा आप असली में दोगे, लीज के पेमेंट आप असली में दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड आप असली में दोगे, प्रिंसिपल पेमेंट और लॉन्ग टर्म डेट्स आप असली में दोगे। बेटा ये खर्चे तो आपके असली में जा रहे हैं ना। लेकिन आयरनी देखो बेटा, आयरनी देखो, आप इनको रिकवर कर रहे हो एक नकली प्रॉफिट से, क्योंकि इस इनकम के अंदर, अर्निंग बिफोर फिक्स चार्जेस एंड टैक्सेस के अंदर, कुछ ऐसे खर्चे जो कि नॉन कैश होते हैं, कभी आपकी जेब से निकले नहीं, कुछ ऐसी नॉन कैश इनकम्स हो सकती हैं, जैसे आपके ये क्या होता है बेटा, बहुत सारी नॉन कैश इनकम्स वगैरह होती हैं। अभी ये क्या बता रहा हूँ मैं उसको, मतलब ऐसी इनकम जो सच में एक्चुअली आपको मिली ही नहीं बेटा, जैसे क्रूड इनकम हो गई, वो आपको मिली नहीं। दूसरा बेटा, आपके कुछ प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ये, कभी प्रॉफिट आया थोड़ी ना जेब में, हमारे में तो पूरा पैसा आया जो मैंने बेचा है। तो बेटा ऐसी इनकम उसमें तो चली जाती है, ये क्या है ये सब बकवास? तो वो ये कह रहा है, उसका बस ये था बेटा पर्पस, उसका ये एक लड़ाई थी, उसका ये प्रोटेस्ट था, भैया ये गड़बड़ है, ये बेकार एनालिसिस है। आप एक असली खर्चा जो आपका हुआ है, आप कैसे उसको बोल सकते हो कि मेरा कितना नकली इनकम, मेरे कितना उसको कवर कर सकती है? आप कैसे असली खर्चे को नकली इनकम से कवर कर सकते हो बेटा? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक असली खर्चे को नकली इनकम से कवर करना, सीधी बात है बेटा।
तो बेटा इसी चीज को ये, क्योंकि ये नाराज सा हो गया बेटा, इसको ये चीज पसंद ही नहीं है, उसने एक नई रेशियो बना दी उस बंदे ने। उसने बोला एक्चुअली ये है रेशियो। उसने कहा भैया जो असली धंधे की इनकम है ना, बस धंधे की इनकम, उसका कहा इसी से ही देखेंगे कितना रिकवर्ड होगा। अगर इससे रिकवर्ड होगा बहुत अच्छा, अगर इससे नहीं रिकवर्ड होगा तो कोई नहीं, लेकिन नकली इनकम पे नहीं जाऊंगा। कसम खा ली बेटा उसने की गई, लूंगा तो इसी से लूंगा, क्योंकि बेटा यही तो एक्चुअली असली इनकम होती है। असली इनकम तो बेटा यही होती है, कैश फ्लो ऑपरेशन। बेटा एक्चुअली जो आप, बेटा आपने धंधा सेटअप करा तो आपके धंधे से ही तो इनकम आएगी। आपने अगर धंधा सेटअप करा है तो बेटा इसी एक्सपेक्टेशन में करा है ना कि मेरे धंधे से इनकम आएगी। अगर आपके धंधे के अलावा जगत कहीं और, पूरे जगत में कहीं और से इनकम आ रही है, फिर आपके धंधे से ही नहीं आ रही, तो बेटा काय का धंधा आप लोगों ने खोल रखा, मुझे तो ये बात बताओ। धंधा खोला है, सोचो टूथपेस्ट का धंधा खोला है, लेकिन टूथपेस्ट बेचने के अलावा जगत में पैसा आ रहा है, जैसे एसेट बेच दी, कभी लोन उठा लिया, कभी इक्विटी शेयर्स कर लिए, कभी डेट कर लिए, पैसा आ रहा है, लेकिन धंधे से नहीं आ रहा है। तो बेटा ये धंधे के अलावा कहीं से भी पैसा आ रहा है। एनालिसिस्ट यही बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फिर इन्फ्लुएंसर सब यही बोलते हैं कि भैया अगर आपके धंधे के अलावा कहीं से भी पैसा आ रहा है, बस बेटा 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की चांदनी। मतलब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं। कब तक लोगे बेटा, कब तक धंधे पे लोन लोगे, कब तक लोन लोगे, है कब तक कैश आएगा, लेकिन कब तक लोन लोगे, एक सीमा ही होगी। उसके बाद आपको लोन लेना बंद हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर यूं नीचे जाएगा, कोई लोन नहीं देगा आपको। दूसरा, कब तक एसेट बेचोगे, सारी एसेट बेच दोगे तो बेटा अब आधी से ज्यादा एसेट तो आपने ब्याज वहां कोलेटरल पे चढ़ा रखे हैं, जहां से आपने लोन लिया, कहां से बेचोगे बेटा। और आप सोच पा रहे हो फिर वो कंडीशन, जब आपकी हालत, अगर आपके धंधे के अलावा कहीं और से इनकम आ रही है, तो बेटा उस धंधे की इनकम, बस वो धंधा ही जल्द बंद हो जाएगा बेटा, जल्द बंद हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको बंद होने में। आपने देखा होगा बेटा, कुछ लोग अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, बोलते हैं यार धंधा चला नहीं, धंधा चले नहीं से उनको क्या मतलब है, मतलब जिस चीज के लिए उन्होंने धंधा खोला था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मोमोज की दुकान खोली, तो बेटा उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन के साथ खोली थी कि मोमोज बनाएंगे और मोमोज बेचेंगे, लेकिन खोली, लेकिन एक मोमोज नहीं बिक रहा उनका। तो बेटा यहां पे बोलते हैं ऑपरेशंस फेल हो गए, ऑपरेशंस फेल होगा बेटा। कहीं और से पैसा आ सकता है, जैसे उसने मोमोज की दुकान के नाम पे कोई लोन ले लिया, पैसा वहां से आ रहा है, उसके पास कोई एसेट्स थी, उसने वो बेच दिया, पैसा आ रहा है, लेकिन कब तक बेचेगा, कब तक लोन उठाएगा, टेम्परेरी है ना ये सब। इसलिए बेटा ऑपरेशन के अलावा कहीं और से इनकम आ रही है बेटा, ये सारे के सारे टेम्परेरी नेचर के होते हैं, 4 दिन की चांदनी बेटा इनकी, ठीक है। तो बेटा उसने बोला जब यही असली इनकम है, एक्चुअली आपके धंधे की मेन इनकम तो जो ऑपरेशन, मतलब जिस चीज का आपने धंधा खोला है उससे इनकम आना, तो इसी से ही देखेंगे ना। मतलब असली चार्जेस, एक्चुअली असली में जो आपके चार्जेस हुए हैं उसको असली इनकम से ही तो देखेंगे कि हमारी असली इनकम कितने गुना मेरे इन फिक्स चार्जेस से है। आई होप बेटा आप मेरे कंसेप्ट समझ पा रहे होंगे। ये था बेटा इस एनालिसिस्ट का दिमाग, ये एक एनालिसिस था बेटा, उसने ये जब रेशियो बनाई, इस तर्क को देके बनाई, ये जो मैंने अभी आपको तर्क बताया। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो हम बेटा रेशियोज पढ़ेंगे ना, फॉर्मुलाज पढ़ेंगे, तो बेटा हम फॉर्मुला रटेंगे नहीं, उसको बनाना सीखेंगे जैसे लोगों ने बनाई। बेटा जिन लोगों ने बनाई है उनको आसमान से तो बेटा सीधा ज्ञान आया नहीं कि बेटा हाँ ऐसा ही होगा, सपनों में फॉर्मूला मिला नहीं कि हम बता देंगे दुनिया को। बेटा दुनिया ने पूछा उनसे कि भैया हमको बताओ, हम क्यों माने तुम्हारी ये बात। तो जब उसने ये बात बताई तो ये लॉजिक दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो बेटा आप पेपर में जब भी जाओगे तो आपको फॉर्मूला नहीं रटना है। कितने फॉर्मूलाज है बेटा, आगे आपको मैं इतने फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, कितना फॉर्मूला रट लोगे, कितने रट लोगे बेटा, कितने रटोगे। आगे 50 साल बाद आपको मैं पूछूं भाई ये फॉर्मूला बताओ, नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर ये स्टोरी जो मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, आपको हमेशा ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आप रिवीजन ही ना करो, ठीक है, आपको रिवीजन साइड बाय साइड चलाती रहनी है, करती रहनी है, ठीक है। चलिए, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो बेटा हमारा हो गया, ठीक है। तो अच्छा है, लेकिन बताओ अब बात सुनो, यहाँ पे आओ बेटा, देखो यहाँ पे आइए बेटा। ये जो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना बेटा। अच्छा ये कैश फ्लो ऑपरेशन सर ये निकालते कैसे हैं सर। पिछले केस में तो हमको पता है, आपने बताया एबिट, वो तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर मिल जाएगा। अर्निंग बिफोर फिक्स्ड चार्जेस एंड टैक्सेस, वो भी हमें निकालना आ गया सर, कैसे निकालते थे, अरे याद है ना कैसे निकालते थे। एबिट में सारे के सारे फिक्स चार्जेस ऐड कर दो तो आप उस पर पहुंच जाओगे, सर आता है। लेकिन सर ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं बेटा, इसको निकालने का बिल्कुल देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ बेटा। इनकम स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हो, इनकम स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना। इनकम स्टेटमेंट का नेट इनकम लेनी है, उसमें सारे के सारे आपको क्या करने हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करने हैं। क्योंकि बेटा ऑपरेशंस में एक्चुअली मुझे बात बताओ, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, मतलब ये कैश बेसिस पे बनती है। मतलब अगर असलियत में जो कैश में इनकम आएगी वही प्लस करेंगे, और असलियत में जो कैश जाएगा वही माइनस करेंगे। तो बेटा नॉन कैश एक्सपेंसेस एक्चुअली में तो आपकी जेब से कभी निकले ही नहीं, आपकी जेब से तो कभी निकला ही नहीं ना, तो माइनस क्यों कर रहा है नेट इनकम में। उसने जबरदस्ती मेरी नेट इनकम का रखी है, तो कैश फ्लो कहता है उसको दोबारा एड बैक कर दे। मेरा प्रॉफिट जबरदस्ती में उसने नकली खर्चा है,
तो उसने मेरा प्रॉफिट घटा दिया, तो नकली प्रॉफिट है। तो असली प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो नकली खर्चे ऐड बैक करने पड़ेंगे। बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको पार्ट 1 में पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जीरो से पढ़ाऊंगा। यहाँ तो बस एक छोटा सा एक वो दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो कैश फ्लो ऑपरेशन बेटा आपको जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आपके पास होगी ना, आप उसमें स्टेटमेंट क्या कहते हैं उसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं, वहां पे आपको आराम से मिल जाएगा। अच्छा, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बनाते हैं ना बेटा, इसमें एक दिक्कत क्या है ना, इसके अंदर कि जितने भी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं वो इसके अंदर नहीं आते बेटा, वो इसके अंदर नहीं आते बेटा। बेटा ये जितने भी आपको मैंने खर्चे बताया, आपको याद, अगर आप भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, ठीक है। भाई साहब मेरी बात सुनो, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बेटा ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के नहीं आता, मैंने आपको पहले ही बताया। बेटा मैंने पहले ही बताया, ये जो खर्चा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, ओनली एंड ओनली जो इनकम्स आती है वो धंधे से रिलेटेड आती है, और जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे धंधे से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकम हो गई सेल्स की, तो बेटा ये धंधे की इनकम है। अरे आपने जिस चीज के लिए धंधा करा है वही प्रोडक्ट बेचा है, उसको सेल्स बोलते हैं ना। तो 11वीं का कक्षा का कंसेप्ट है। खर्चा, खर्चा जैसे बेटा आपने कोई माल बनाया, उसमें कोई खर्चा लग गया, पोस्टेज एंड सैलरीज वगैरह, ये सब बेटा आपके धंधे का खर्चा है। सैलरीज दी, आपने रेंट दिया, ये सब धंधे के खर्चे हैं। ये सब नहीं दोगे तो धंधा नहीं चलेगा ना बेटा। लेकिन बेटा ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, क्या मुझे बात बताओ, ये क्या धंधे का खर्चा है? मतलब अगर आप ब्याज नहीं दोगे तो आपका धंधा ठप पड़ जाएगा क्या? नहीं, ये आपका बेटा ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, क्योंकि आपने इस खर्चे को देने के लिए थोड़ी ना धंधा खोला है। बेटा इस धंधे को इस इंटरेस्ट एक्सपेंस देने का क्या आपका कोई धंधे का वो मोटिव है क्या? आपने जो धंधा खोला है क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करने के लिए खोला है? अरे इंटरेस्ट एक्सपेंस तो वो है कि आपने बेटा एक लोन ले लिया, उसमें ब्याज देना पड़ रहा है। तो बेटा आपको पता है लोन लेना तो वैसे ही मेरी धंधे की इनकम नहीं है, वो तो बाहर अलावा उसके अलावा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। लीज पेमेंट, बेटा लीज पेमेंट ये भी हमारे धंधे की चीज थोड़ी ना है, धंधे की चीज नहीं है बेटा। हालांकि बेटा जो लीसेस होती है, फॉर एग्जांपल बेटा शॉर्ट टर्म लीसेस होती हैं, वो आपकी बन जाएंगी, लेकिन क्या कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिक्वायर्ड बेटा क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड, जैसे ये आपके रिक्वायर्ड प्रिंसिपल पेमेंट्स ऑन डेट, बेटा डेट था, आपने एक लोन लिया, उसकी ईएमआई दे रहे हो, मतलब प्रिंसिपल पे कर रहे हो उसका एक। तो बेटा प्रिंसिपल पे करना आपके कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मतलब आपके किसी धंधे की एक्टिविटी है, मतलब आपका धंधा है क्या प्रिंसिपल पे करना लोन पे? बट ऑब्वियस बेटा ये तो बच्चा भी बता देगा, सीधी बात है, नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड बताने की जरूरत नहीं बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड आपके क्या धंधे के, आपका धंधा है क्या लोगों को प्रेफरेंस देना? आपके कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, आपको क्या ट्रेडिंग कंपनी हो जो लोगों को धंधा दे रहे हो, वो क्या कह रहे हैं डिविडेंड दे रहे हो? नहीं बेटा ये आपकी एक्टिविटी थोड़ी ना है। अरे आप, रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने लोगों को डिविडेंड देने के लिए अपना रिलायंस बिजनेस खोला है क्या? नहीं बेटा, ये तो उसकी साइड में एक एक्टिविटी, क्योंकि उसने लोगों से पैसा उठाया था तो उनके पैसे पे डिविडेंड दे रहा है बस। इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा ये जितने भी फिक्स चार्जेस होते हैं, आपको पता है ना बेटा, ये सारे फिक्स चार्जेस हैं। तो बेटा ये सारे के सारे फिक्स चार्जेस आपके स्टेटमेंट, ये सारे के सारे बेटा ये जो फिक्स चार्जेस होते हैं, बेटा ये जो सारे के सारे फिक्स चार्जेस होते हैं ना, ये सारे के सारे, ये मैंने आपको बता दिए, ये स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो फॉर ऑपरेशंस के अंदर इंक्लूड ही नहीं होते। तो अब वही बात आ गई, जब वो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होते, मतलब ये इनका सोर्स ही नहीं है, फिक्स चार्ज का ये सोर्स ही नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें से माइनस ही नहीं होते, इसमें से माइनस ही नहीं होते। अगर इसमें से माइनस हो रहे होते इसका मतलब ये सोर्स होता, लेकिन इसमें से माइनस ही नहीं होते, क्योंकि ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर इंक्लूड ही नहीं होते। तो इंक्लूड ही नहीं होते तो ये कैसे कवर कर सकता है फिक्स चार्जेस को? अब एक ये बात भी तो है बेटा, ये दिमाग लगाओ ना, आप खुद सोचो। कैश फ्लो ऑपरेशंस के अंदर तो बेटा हम ये सारे के सारे फाइनेंशियल खर्चे या फाइनेंशियल इनकम नहीं डालते, तो बेटा इसके अंदर तो ये इंक्लूडेड ही नहीं है फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस मतलब, जैसे बेटा मैंने आपको पहले रेशियो में बताया था ना, इंटरेस्ट पेमेंट का क्या सोर्स होता है, एबिट होता है ना, ऐसे फिक्स चार्जेस देने का क्या सोर्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये इंक्लूड ही नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ धंधे के खर्चे इंक्लूड होते हैं, ये धंधे के नॉन अलावा खर्चे हैं। ये जितने भी खर्चे मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग लीज पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन डेट, लॉन्ग टर्म डेट और अपना ये प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सारे के सारे फाइनेंशियल खर्चे हैं, धंधे के खर्चे नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इनको कवर करेगा, क्योंकि वो तो इनका सोर्स ही नहीं है। बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तो फिक्स चार्जेस देने का सोर्स ही नहीं है, इनका सोर्सेस तो फाइनेंशियल इनकम में सोर्स इनका तो। लेकिन हमारे पास तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, कैसे करें बेटा, कैसे करें? कुछ नहीं बेटा, ये जितने भी खर्चे हैं इसमें एड बैक कर दो। बेटा ये जितने भी खर्चे आप इन पे एड बैक कर दो ना, आप अगर इनमें एड बैक कर दोगे तो आपके पास वो इनकम आ जाएगी जो इन खर्चे को सोर्स करती है। जैसे बेटा पिछले केस में मैंने आपको बताया था एबिट। अब एबिट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस देने का सोर्स नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट देने का सोर्स होता है और टैक्स देने का सोर्स होता है। लेकिन फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस अब कैसे, हमको तो वो कवर करनी है, कैसे करें? तो इसके अंदर बेटा हम क्या करते थे, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस ऐड कर देते थे।
फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस ऐड कर देते थे ना, तो हमारे पास एक ऐसी इनकम आ जाती थी जो जो एबिट को और फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस दोनों को कवर करे। क्या कहते थे उसको? ईबीएफसी, अर्निंग बिफोर फिक्स चार्जेस एंड टैक्स। ईबीएफटी, सॉरी बेटा, है ना, ईबीएफटी। ऐसे ही बेटा यही है। अब ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर तो हम बस वही इनकम और खर्चे डालते हैं। मतलब सीधी सीधी बात, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तो सिर्फ उन्हीं खर्चों का सोर्स है जो धंधे से रिलेटेड है। लॉजिक है बेटा, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना, इनके अंदर से जो खर्चे डाले जाते हैं, मतलब ये जो सोर्स, ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, ये सिर्फ सोर्स है धंधे का खर्चा पे करने का। मतलब अगर आपकी जेब में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है, आप सिर्फ उससे धंधे के खर्चे दे सकते हो बेटा, लेकिन हमारे पास सामने पड़ी है ये फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, इनको कैसे पे करें? अब ये तो इनका सोर्स नहीं है बेटा। यमुना गंगोत्री से थोड़ी निकलती है, क्योंकि यमुना इज नॉट द सोर्स ऑफ गंगोत्री, गंगा इज, गंगोत्री सोर्स है बेटा गंगा का, यमुना का नहीं है। तो बेटा अब कैसे करें? तो बेटा क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें बेटा, दोबारा ये जितने ये फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये ऐड कर देंगे फिक्स चार्जेस। अगर हमने बेटा इसके अंदर फिक्स चार्जेस ऐड कर दिए, हमने अगर इसमें बेटा फिक्स चार्जेस ऐड कर दिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा, हमारे पास एक ऐसी इनकम आ जाएगी, हमारे पास एक ऐसी इनकम बेटा आ जाएगी जो फिक्स चार्ज को रिकवर करे। क्योंकि बेटा ध्यान से देखो ना, कैश फ्लो ऑपरेशंस तो आई, लेकिन साथ में आके फिक्स चार्जेस को भी वो रिकवर कर, कैश फ्लो ऑपरेशंस तो आई कैश, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं बस हमारी धंधे धंधे की इनकम हो। लेकिन दिक्कत ये है बेटा, धंधे की इनकम तो इनका सोर्स ही नहीं है। तो आप सोचिए कि कैसे वो बेवकूफ एनालिसिस्ट है, उसको पता नहीं है क्या धंधे की इनकम से इन चीजों को सोर्स नहीं कर सकते, क्या बकवास कर रहा है वो। अरे बेटा वो ये कह रहा है हमको, लेकिन सिर्फ कैश नेचर देखना, कैश कैश, नॉन कैश हमको नेचर नहीं देखना। तो बेटा आप क्या करोगे, दोबारा इसमें क्या करोगे, एड बैक कर दोगे, ये फिक्स चार्जेस है इसमें एड बैक कर दो, तो आपके पास एक ऐसी इनकम आ जाएगी, ऐसी इनकम आ जाएगी तो इन चीजों को रिकवर कर सके, जो इन चीजों को बेटा रिकवर कर सके, कवर कर सके। तो आपने ये खर्चे ऐड कर दिए, तो आपके पास एक ऐसी कैश इनकम आ जाएगी बेटा, याद रखना वो कैश इनकम होगी, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ना, और ये तो होते, ये खर्चे तो होते ही कैश नेचर है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक कैश इनकम आ जाएगी। पिछली जितनी भी दो रेशियोज थे, इन पे इनकम कैश इनकम नहीं थी बेटा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन, ऐसी कुछ नॉन कैश इनकम भी प्लस माइनस थी। लेकिन इनके अंदर अब हमारी कैश इनकम है। इस एनालिस्ट का पर्पस ये था, बस कैश इनकम आनी चाहिए, क्योंकि यार एक्चुअली गल्ले में अगर गल्ला खोल के देखेंगे, इसमें तो कैश भी पड़ा है ना पैसा। बुक की भी देखें यार, बुक में तो नकली प्रॉफिट है भाई, बुक में तो नकली प्रॉफिट है, तभी दुनिया में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट आया। बेटा ये जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप नेट प्रॉफिट देख रहे हो ना, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए है। कंपनी के मालिक लोग नहीं देखते उस प्रॉफिट को, उनको पता है नकली प्रॉफिट है। अरे डिप्रिसिएशन कभी गया थोड़ी ना उनकी जेब से, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग के लिए वो अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाते हैं, वेरिएंस रिपोर्ट्स बनाते हैं। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं चलते वो बेटा, ठीक है। और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स तभी ऑडिटेड भी नहीं होती बेटा, वो ऑडिटेड नहीं होती क्योंकि वो अपने हिसाब से बना रहे हैं, सीधी बात है बेटा। ये ऑडिट तो बेटा दुनिया को दिखाने के लिए है, आप लोगों के लिए, एनालिसिस के लिए। हम मालिक नहीं देखता उनको, मालिक लोगों के लिए वो किसी के पल्ले उनके वो क्यों देखेंगे, वो अपने हिसाब से चलेंगे बेटा, है ना। वो कौन सा बोले यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन, हमने तो नहीं सुना है कोई डेप्रिसिएशन। बस बेटा वो कर देते ताकि उनका टैक्स वैक्स अच्छा बच जाए, बस। चलो बेटा मेरी बात सुनो, तो बेटा आप समझे, तो फिक्स चार्जेस को बेटा आप कैश फ्लो में ऑपरेशन निकालने का बस हमारा एक ही पर्पस था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का हमारा एक ही पर्पस था, ताकि हम एक धंधे में कैश इनकम निकाल सके। कि भैया हम नकली इनकम से क्यों असली खर्चे को रिकवर करें, हम तो ये देखेंगे ना, असली खर्चे से, असली इनकम से असली खर्चे रिकवर करेंगे। लेकिन असली इनकम निकालने के चक्कर में बेटा हमारे पास सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। अब इससे दिक्कत क्या होगा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज द सोर्स ऑफ ओनली ऑपरेशन वाले खर्चे, लेकिन ये तो फाइनेंशियल खर्चे हैं, इनका क्या करें। तो बेटा हम ऐसे ये खर्चे क्या करेंगे, इसके अंदर एड बैक कर देंगे। अभी हमारे पास एक ऐसी इनकम आ जाएगी जो इनको रिकवर कर सके, और वो कैश इनकम भी होगी बेटा, लॉजिक से। लेकिन अब आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे, सर ये कैश टैक्स पेमेंट, ये टैक्स पेमेंट क्यों एड बैक करा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूं, तो बेटा एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। दिक्कत एक्चुअली मसला ये है बेटा, मसला ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी, ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आता है ना बेटा, ये आफ्टर टैक्स आता है। इसमें टैक्स मतलब माइनस होता है, लेस टैक्स माइनस होता है बेटा, टैक्स माइनस होता है इसके अंदर। अब इसका टैक्स एड बैक करने का बताऊं, बहुत बड़ा एक लॉजिक है जो मैं आपको बता देता हूं बेटा, हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर जैसे पिछली क्लास में आपने हमको ये बताया था, मैंने मतलब क्या हो गया सर, मैंने बोला आपसे क्या हो गया, आपने कहा देखिए सर, आपने पिछली क्लास में हमको एक बात बताई थी कि सर ये जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल है और ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, आपने इनको बताओ इक्विवेलेंट टू प्री टैक्स में कन्वर्ट करा था सर, हमको याद है। मैंने कहा अच्छा,
आपने सर क्या करा था, आपने क्या करा था सर, इसका जो ये जैसे प्रिंसिपल पेमेंट ऑन डेट है और प्रेफरेंस डिविडेंड है, सर आपने इनको बताओ प्री टैक्स में कन्वर्ट करा था। मैंने कहा बताओ क्या लॉजिक दिया था मैंने इसका। सर आपने बताया इसका क्या लॉजिक दिया था। आपने इसका ये लॉजिक दिया था कि बेटा कि इसकी ये जो इनकम होती है ना ऊपर वाली, ये जो इनकम होती है ना ऊपर वाली, कौन सी, ये वाली, ये वाली, ये बिफोर टैक्सेस होती है, लेकिन ये जो खर्चे होते हैं ना जर्नली, ये सारे के सारे आफ्टर टैक्स होते हैं। सारे नहीं, मतलब इनमें से दो आफ्टर टैक्स है। जैसे बेटा इंटरेस्ट और ऑपरेटिंग लीज की पेमेंट तो बिफोर टैक्स है, लेकिन प्रिंसिपल ऑन पेमेंट और प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा आपको पता है वो जनरली आफ्टर टैक्स दिए जाते हैं। बेटा आपको ये चीज पता है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड तो वैसे भी मालिकों उनको आफ्टर टैक्स दिया जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड को आफ्टर टैक्स दिया जाता है। प्रिंसिपल पेमेंट भी बेटा आप जनरली जब सारा पैसा आपका लोन वोन पे चले जाएगा, सारा टैक्स दे दोगे, इंटरेस्ट दे दोगे, तभी तो जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से तो लोन पे करोगे। अरे उसी में तो लोन पे करोगे ना। हाँ, तो आप हम, लेकिन ये दोनों बिफोर टैक्स थे, ये आफ्टर टैक्स थे, और ये इनकम बिफोर टैक्स, तो बेटा सब खिचड़ी बन रहा है। ये सारे बिफोर टैक्स हैं, ये बिफोर और आफ्टर टैक्स दोनों है। तो बेटा मैंने आपको बात बताई थी, स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्डाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ये जितने भी नीचे खर्चे थे इनको एडजस्ट करा, मतलब इन सबको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करा, क्योंकि हमारी जितनी भी इनकम है बेटा आपको पता है ये बिफोर टैक्सेस है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा, जो ऐसे कुछ खर्चे हैं जो आफ्टर टैक्स है। तो हमने क्या करा बेटा, जितने सिंपल है बेटा, ये तो सिंपल है, जितने भी आफ्टर टैक्स वाले खर्चे हैं ना बेटा, हमने इनको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट टू प्री टैक्स कर दिया। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू प्री टैक्स कर दिया बेटा। सीएमए यूएसए का बेटा आपका जो सिलेबस है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल करके रखा हुआ है, तो मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा। आपकी ये जो अर्निंग रेशियोज है ना ये बहुत ही ज्यादा सिंपल कर रखे हैं आपके पेपर में, लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा है जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपको यही चीज सीखनी। वो तो बहुत लप्पू है बेटा, वो तो ऐसी हो जाएगी जो आप अपनी किताबों में देख रहे हो, ठीक है। बात मेरी क्या है बेटा, तो ये जो प्रिंसिपल पेमेंट, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये जनरली आफ्टर टैक्स दी जाती है बेटा। अब आफ्टर टैक्स दी जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट तो हमारा बिफोर टैक्स है, सोर्स बिफोर टैक्स है, तो हमें सोर्स से मैच करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इन आफ्टर टैक्स वाले को इक्वल टू प्री टैक्स करना कर देंगे। तो बेटा ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था कैसे करते हैं। अब आ जाते हैं नीचे दोबारा अपने टॉपिक पे। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर क्या इस बार भी ये जितने भी फिक्स चार्जेस होंगे, जैसे आपके वो प्रिंसिपल पेमेंट और वो प्रेफरेंस डिविडेंड वाले, सर क्या आप इस बार भी दोबारा उनको प्री टैक्स करोगे? सर क्या आप उनको दोबारा इस बार प्री टैक्स कर दोगे क्या? दोबारा प्री टैक्स कर दोगे? बेटा इस बार हम उनको दोबारा प्री टैक्स नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो बेटा, हम इस बार बेटा उनको दोबारा प्री टैक्स नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इस बार प्री टैक्स करने का कोई फायदा है नहीं। इस बार बेटा आपको प्री टैक्स करने का फायदा है नहीं। हम क्या करेंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में दोबारा टैक्स ऐड बैक कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगी कैश ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा आपने जब टैक्स, आपने टैक्स दे दिया, लेकिन आप जब सरकार से छीन के दोबारा टैक्स ऐड कर दोगे तो आपका वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा ना। आपके पास एक प्रॉफिट था, आपने उसमें से टैक्स सरकार को दे दिया, अब वो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। लेकिन आपने कहा नहीं 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 देना, आपने सरकार से छीन के दोबारा वो टैक्स अपने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो बेटा वो क्या दोबारा टैक्स बिफोर टैक्स नहीं बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं बन जाएगा। ऐसी बेटा कैश फ्लो ऑपरेशन जनरली आफ्टर टैक्स होते हैं, लेकिन जब आप उसमें दोबारा टैक्स ऐड बैक कर दोगे तो क्या बिफोर टैक्स नहीं बन जाएगा। लेकिन फिर से अब मेरी बात सुनिए, दिक्कत क्या हो गई बेटा, दिक्कत क्या हो गई, ये जो फिक्स चार्जेस है, अब बात सुनो बेटा मेरी बात। अब ये जो फिक्स चार्जेस है, आप बोलोगे सर आपने जब दोबारा एड बैक कर दिया तो ये तो बिफोर टैक्स बन गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आफ्टर टैक्स हैं, तो ये तो सर फिर गड़बड़ हो गया। सर ये तो फिर ही गड़बड़ हो गया, इसमें क्या करें हम? बेटा मेरी बात सुनो, इसमें आपको क्या करना है, इस बार बेटा आपको उसको इक्विवेलेंट टू प्री टैक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था, ये फिक्स चार्ज देने का सोर्स नहीं है, ये तो सिर्फ ऑपरेटिंग देने का सोर्स है। तो हमने इसमें एड बैक, ये कैश फिक्स चार्जेस इसलिए एड बैक करा ताकि ये इसको भी कवर कर सके। अब ये सोर्स बन गया बेटा, अब ये दोनों मिलकर इसका सोर्स बन गया, अब इसको कवर कर सकते हैं ना। हाँ जी बेटा, लेकिन अब बात ये है कि क्या इस बार भी हमें ये जो जितने भी कैश फिक्स चार्जेस, जितने भी फिक्स चार्जेस हैं, इंटरेस्ट पेमेंट और ऑपरेटिंग लीजेस तो वैसे ही बिफोर टैक्स है बेटा, लेकिन क्या ये जो प्रिंसिपल पेमेंट ऑन डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या इस बार भी आपको इनको बेटा प्री टैक्स, इक्वल टू प्री टैक्स कन्वर्ट करना जरूरी है, करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, हम इस बार नहीं करेंगे इसको। देखिए इसका लॉजिक क्या है, इस बार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये रेशियो ध्यान से पढ़ो बेटा, इस रेशियो का नाम है कैश फ्लो। मतलब बेटा कैश का मतलब होता है भैया बस हमारी जेब से कैश गया उसको रिकॉर्ड करेंगे और कैश आ गया रिकॉर्ड करेंगे, ये कैश रेशियो है। पिछली रेशियो कैश रेशियो नहीं थी बेटा। आपके बताओ एक्चुअली में आपने प्रिंसिपल पेमेंट जो डेट दिया है बेटा, एक्चुअली में तो आप उतना ही प्रिंसिपल करोगे ना पे,
आपका जो डिविडेंड है, जैसे मैं आपको पिछले एग्जांपल में आता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे बेटा आपने प्रिंसिपल पेमेंट कितनी करी थी, 1.5 लाख। एक्चुअली में बेटा आपने 1.5 लाख करी थी, लेकिन क्योंकि हमें प्री टैक्स निकालना था, पिछले केस में प्री टैक्स निकालना था बेटा, हमने उसको प्री टैक्स निकालना पड़ा, क्योंकि न्यूमरेटर प्री टैक्स था, डिनोमिनेटर आफ्टर टैक्स है। ये सारा लॉजिक पिछली क्लास में समझा चुका हूं मैं आपको। तो हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन बेटा मुझे बात बताओ, आपकी जेब से एक्चुअली खर्चा कितना निकला, मुझे बात बताओ बेटा, आपकी एक्चुअली जेब से कितना खर्चा निकला बताओ तो। सर हमारी जेब से तो 1.5 लाख ही दिया आपने बेटा, प्रिंसिपल की पेमेंट तो $1.5 लाख दी ना, लेकिन हमने देखो कितना लिखा, 2,14,286। हमारे ये थोड़ी ना गया जेब से। तो बेटा ये कैश खर्चा नहीं है। पिछले एग्जाम्पल मैंने चला क्योंकि वो कैश रेशियो नहीं थी। ऐसी प्रेफरेंस डिविडेंड देखो बेटा, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया, आपकी जेब से कितना डिविडेंड गया, $50,000, लेकिन हमने कितना दिखाया, 71,429। हमको दिखाना पड़ा बेटा, हमको दिखाना पड़ा क्योंकि हम जो पिछली रेशियो निकाल रहे थे वो एडजस्ट कर रहे थे न्यूमरेटर के साथ। अरे बेटा देखो ना ध्यान से, ये जो ऊपर वाली बेटा ये थी न्यूमरेटर, ऊपर जो न्यूमरेटर था बेटा, ये हमारा क्या था, ये बिफोर टैक्स है। ये देखो ना लिखा है ना, बिफोर फिक्स चार्ज एंड टैक्सेस, लेकिन फिक्स चार्जेस के अंदर कुछ ऐसे खर्चे जो आफ्टर टैक्स है, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड और वो क्या कहते हैं उसको, आपका प्रिंसिपल पेमेंट ऑन डेट, ये तो आफ्टर टैक्स है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ा, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन करनी थी, हमने इनको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये रेशियो का नाम बेटा क्या है, ध्यान से देखो, इस रेशियो का नाम है कैश फ्लो रेशियो। ये कहता है ये सब नाटक नहीं चलेगा, प्री इक्विवेलेंट ये सब, हम यहाँ पे हर चीज रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअली में आपके कैश को लेके गई है, मतलब जितना एक्चुअली आपका कैश से निकला है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा वैसे तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बिफोर टैक्स है और नीचे आफ्टर टैक्स है, तो बेटा यहाँ पे जनरली स्टैंडर्डाइजेशन मैच हो नहीं रही है, यहाँ पे जनरली स्टैंडर्डाइजेशन मैच नहीं होगी। तो हमको यहाँ पे टेक्निकली इसे कन्वर्ट करना चाहिए प्री टैक्स इक्विवेलेंट में, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि इस रेशियो का नाम है कैश फ्लो रेशियो। हमको अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वो कह रही है बेटा हम यहाँ पे वही खर्चे रिकॉर्ड करेंगे जो एक्चुअली में आपकी जेब से गए हैं। तो बेटा इस बार अगर आपका इंटरेस्ट का खर्चा एक्चुअली में जितना निकला आपको उतना ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपके ऑपरेटिंग लीसेस को तो हम करेंगे क्योंकि वो तो वैसे बिफोर टैक्स होते हैं। आपकी इसमें जो बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड और जो प्रिंसिपल पेमेंट और लोन है, आपको मन के अंदर आ रहा होगा हम इसको प्री इक्विवेलेंट कर दें, इक्विवेलेंट कर दें, क्योंकि ऊपर बिफोर टैक्स है नीचे आफ्टर टैक्स है, तो करना पड़ेगा। मैच नहीं हो रहा सर, लेकिन करना आपको रिकॉर्ड जितना उसका है उतना ही करना पड़ेगा। उसको प्री इक्विवेलेंट टू टैक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेशियो है कैश फ्लो रेशियो। ये रेशियो कैश बेसिस पे बनती है बेटा, मतलब कैश निकलेगा, जितना निकलेगा उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। अरे तभी तो पता चलेगा एक्चुअली में कितना कैश निकला है। अरे बेटा आपकी जेब से, जैसे पिछले एग्जांपल में $50,000 का डिविडेंड दिया, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना करा, 71,000 बेटा, लेकिन एक्चुअली में तो 50,000 निकला ना। तो ये रेशियो कहता है ये सब नाटक नहीं, 50,000 ही रिकॉर्ड करो। 50, 71,420 ऐसा थोड़ी ना, जबरदस्ती तुम्हारी जेब से तो 50,000 डिविडेंड निकला है ना, तभी वो झूठी निकली, वो तभी ये एनालिसिस पे बोला बेकार रेशियो है। अरे एक्चुअली में थोड़ी ना ऐसा खर्चा निकला है कोई, ऐसे एक्चुअली में थोड़ी ना खर्चा निकला है, हमारा तो खर्चा इतना निकला है असलियत में। तो यहाँ पे बेटा मतलब सीधी सीधी बात है, ये मैंने इनकम आपको क्या बोली, इस रेशियो का नाम ही असली रेशियो है। इसमें हर एक चीज असली वाली रिकॉर्ड होगी, ट्रू रिकॉर्ड होगी। धंधे की इनकम रिकॉर्ड होगी, धंधे की इनकम लेकिन सोर्स नहीं हो सकती, तो इसमें दोबारा एड बैक कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, हमने जब टैक्स पेमेंट एड बैक करी तो वो बिफोर टैक्स बन जाएगा। अब बिफोर टैक्स बनेंगे, नीचे आफ्टर टैक्स है, मैच नहीं हो रहा, फर्क नहीं पड़ता, मैच नहीं हो रहा तो क्या करें, कुछ नहीं होता। लेकिन हमको असलियत में सारे कैश बेसिस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। चलो बेटा अब आ जाओ एग्जाम्पल से आएगा बेटा समझ में, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो एग्जाम्पल करें बेटा। सोल्यूशन वैसे मैंने आपके नीचे दे रखा बेटा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको एक चीज लिख रखी है बेटा यहाँ पे, ये जो मैंने आपको बोला, अज्यूम टैक्स रेट इज नॉट explicitly needed for grossing up if all the components in the denominator are considered as paid cash flow outflow and the numerator is adjusted to match। मतलब इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है बेटा, जैसे पिछले वाले केस में तो हमने ये करा था, न्यूमरेटर बिफोर टैक्स था, नीचे कुछ ऐसे खर्चे थे, फिक्स चार्जेस जितने भी हैं उनमें कुछ बिफोर टैक्स है कुछ आफ्टर टैक्स है। अरे इंटरेस्ट ऑन ऑपरेटिंग लीसेस तो बिफोर टैक्स होती है ना, वो तो बिफोर टैक्स होती है, लेकिन प्रिंसिपल पेमेंट और डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड तो बेटा आफ्टर टैक्स होती है। तो हम क्या करें, अब इनको न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, प्रिंसिपल पेमेंट और डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड को इक्विवेलेंट टू टैक्स बनाना पड़ा। लेकिन क्या इस बार भी हम करें, हाउएवर इफ द इंटेंट इज स्ट्रिक्टली प्री इक्विवेलेंट देन प्रेफरेंस डिविडेंड एंड द प्रिंसिपल वुड बी ग्रॉस्ड अप एज इन द फिक्स्ड चार्ज रेशियो। मतलब वो ये कह रहा है अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर लो, जैसे पिछले केस में करा, लेकिन ये रेशियो क्या है फॉर सीए में, टिपिकली इफ फॉर यूजिंग कैश फ्लो बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो कर रहे हैं कैश फ्लो, मतलब ये रेशियो बनेगी कैश बेसिस में। मतलब एक्चुअली में बेटा जो आपका सच में खर्चा निकला है उतने पे रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर की धज्जियां उड़ा दे आपकी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहे,
फर्क नहीं पड़ता, मतलब न्यूमरेटर का बिफोर टैक्स है, डिनोमिनेटर में बिफोर आफ्टर टैक्स है, फर्क नहीं पड़ता, ये कैश बेसिस है, जितना में एक्चुअली आपका खर्चा निकला उतने पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यू यूज द कैश अमाउंट फॉर फिक्स्ड चार्जेस, मतलब बेटा कैश बेसिस है तो जितना कैश दे रखा उतने करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा एग्जांपल करते हैं। बेटा एग्जांपल दे रखा है, देखो स्टेटमेंट, एक कैश फ्लो मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट था, उसको मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकाल के दे दिया। बेटा नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्सेस है, लेकिन ये कितने $18 लाख, बेटा $18 लाख है, $18 लाख, ठीक है। कैश पेड फॉर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, ये फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है आपके सारे के सारे, $3 लाख की बेटा ये हो गए। अच्छा आपके कैश पेड फॉर इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स है। अब ध्यान से देखो, ये जो $18 लाख बेटा ये आफ्टर टैक्स है, लेकिन हमको तो बिफोर टैक्स निकालना है। अरे हमको तो बिफोर टैक्स निकालना है ना, तो हम टैक्स क्या करेंगे बेटा, दोबारा एड बैक कर देंगे, तो हमारे पास बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज पेमेंट कैश पेड, बेटा ये हमारा दूसरा हो गया, बेटा पहला खर्चा तो ये था, अब ये दूसरा हो गया, तीसरा वही हो गया, बेटा तीसरा आ गया ना प्रिंसिपल पेमेंट ऑन डेट, चौथा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वही 4 खर्चे बेटा, इनके अलावा आपके खर्चा आपके स्कीम में यूएसए में आते नहीं, इनके अलावा ये 4 खर्चे हैं, इन 4 खर्चों को बेटा ऐड कर देना, आपका टोटल क्या आ जाएगा, फिक्स चार्जेस। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना जल्दी बताओ, $18 लाख है, ठीक है। अब पहले फिक्स चार्जेस निकालने हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर निकालते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, $3 लाख, ऑपरेटिंग लीज पेमेंट कितनी थी, $1.5 लाख, मैंडेटरी कितनी थी, $2.5 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड $80,000, ऐड कर देंगे बेटा कितना आ गया, $7,80,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बार हमने इन दोनों को प्री टैक्स नहीं करा, लॉजिक मैंने बता दिया, लॉजिक ये बताया कि इस बार हम इनको कैश बेसिस में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं एज इट इज, बेटा कैश बेसिस है ना ये रेशियो, कैश फ्लो है, मतलब अगर 2.5 लाख दिया है तो बेटा 2.5 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, 80,000 दिया है तो 80,000 ही रिकॉर्ड करेंगे, सीधी बात मोटी बात। ओके अब न्यूमिनेटर निकालते हैं, न्यूमिनेटर बेटा कुछ नहीं है, न्यूमिनेटर तो निकाल लेंगे, कैश फ्लो में ऑपरेशन कितना है, $18 लाख, लेकिन हमको तो बिफोर टैक्स चाहिए, तो टैक्स क्या करेंगे बेटा, ऐड बैक कर देंगे, देखो बेटा टैक्स ऐड बैक कर देंगे, ये टैक्स $18 लाख था, इसमें टैक्स ऐड बैक कर दिए, ऐड आ गया। अच्छा लेकिन ये जो इनकम है ये सोर्स तो नहीं है आपकी फिक्स चार्जेस की, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम तो सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चों का सोर्स करती है, तो हमारे फिक्स खर्चों को क्या कौन कैसे सोर्स करें, तो बेटा क्या करना, ये जितने भी फिक्स खर्चे हैं इस ऑपरेटिंग इनकम के अंदर ऐड बैक कर दो, तो आपकी इनकम अब आपके धंधे के खर्चे तो सोर्स कर ही नहीं, अब साथ में इनको भी सोर्स करेगी, तो आपने बेटा देखो इनको ऐड बैक कर दिया, ठीक है। सिंस दीज आर आउटफ्लो वी वांट टू कवर एंड सम कंपोनेंट लाइक लीज एक्सपेंस और द इंटरेस्ट माइंड इम्प्लिसिटली रिड्यूस द सीएफओ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ये वही बात है जो मैंने आपको बोली, क्योंकि ये तो कैश ऑपरेशन है, ये तो धंधे के खर्चे लेती है, फाइनेंसिंग के खर्चे तो लेती नहीं, तो क्या करेंगे इन खर्चों को ऐड बैक कर दो, तो अभी फाइनेंसिंग के खर्चों को भी रिकवर करने लग जाएगी, सीधी बात है बेटा, सीधी बात है, ठीक है। ओके तो बेटा आपने ये ऐड करा, टैक्स ऐड करा, ये भी करा, तो आपके पास न्यूमिनेटर कितना आ गया, 29,80,000, न्यूमिनेटर आ गया 29,80,000, डिनोमिनेटर आ गया 7,80,000, बेटा लिखो 29,80,000 डिवाइड बाय 7,80,000, बेटा आ गई रेशियो 3.82 टाइम्स, मतलब आपकी ये जो इनकम आई है ये आपके जितने भी खर्चे हैं, मतलब आपकी जितने भी इनकम, गलत बोल रहा हूं बेटा, मैं गलत बोल रहा हूं, ये जितने भी इनकम नहीं, आपके जितने भी कैश इनकम आई है बेटा, मैंने कैश इनकम निकाली है, कैश बेसिस में निकाली है, पिछले जितनी भी 2 रेशियोज पे उन पे जो इनकम थी वो कैश नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे खर्चे और ऐसी इनकम थी जो नॉन कैश थे, ठीक है। तो अब आपकी बेटा ये जो कैश इनकम आई है ये 3.82 टाइम्स है आपकी जितने भी धंधे में फाइनेंशियल फिक्स, जितने भी फिक्स खर्चे आपके धंधे में उसका 3.82 टाइम्स है। इसका मतलब अगर ऐसे 3.82 टाइम्स और अगर ऐसे खर्चे आ गए आपके फिक्स चार्ज वाले, आपकी इनकम उनको आराम से कवर कर लेगी, आराम से कवर कर लेगी। तो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा बेटा, फाइनली आज हमने ये रेशियो कंप्लीट कर ली, थोड़ी सी ये रेशियो टेक्निकल थी लेकिन इजी थी बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारा लॉजिक समझा दिया, फॉर्मूले का लॉजिक समझा दिया आपको मैंने। आज से बेटा हमारी कवरेज रेशियोज खत्म हो गई है, हालांकि बेटा कवरेज रेशियो सिर्फ सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खत्म हो गई है, हालांकि इसमें और भी रेशियोज है, जैसे एसेट कवरेज रेशियोज होती है बेटा, कैश टू डेट सर्विस रेशियोज होती है, और भी इसके अंदर रेशियोज होती है, लेकिन वो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियोज होती है इसके अंदर, ठीक है। वो भी एक सिंपल रेशियो, वैसे तो वो कुछ भी नहीं है बेटा उसके अंदर, प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर, ठीक है, सिंपल रेशियो कुछ भी नहीं है बेटा। आपको नेट क्या लेना था उसमें, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड का एक बस खर्चा था बेटा, यही आपको लेना था बेटा, बस यही वो रेशियो थी, लेकिन कोई नहीं आपके सिलेबस में नहीं है ये, ऐसी एसेट टर्नओवर एसेट कवरेज रेशियो बड़ी सिंपल है, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, आपको इन 3 रेशियोज को करना है, लेकिन अच्छी तरह करना है, ठीक है। अगली रेशियो बेटा जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो अपनी एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट करूंगा, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।